Hello everyone, today our topic is imidazole. It is the part of 5-membered heterocycles. Let's start it. Imidazole. Imidazole is 5-membered heterocyclic system with 3 carbon atom and 2 nitrogen atom at the position first and third. It is also named as A13-diazoles. ये क्या है? एक 5-मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग है जिसके अंदर 3 कार्बन प्रेजेंट है और 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है। इसके अंदर जो ये नाइट्रोजन है ये किसके टाइप का होगा? पायराडीन के, क्योंकि ये पायराडीन की तरह वर्क करेगा। और जो हमारा ये नाइट्रोजन है वो पायरोल टाइप नाइट्रोजन होगा। नाइट्रोजन एट फर्स्ट पोजीशन bears ए हाइड्रोजन एटम एंड इज रिगार्डिंग ए पायरोल टाइप नाइट्रोजन, जिसके साथ ये H अटैच्ड है नाइट्रोजन फर्स्ट पोजीशन पे, वो क्या होगा? पायरोल टाइप नाइट्रोजन होगा। और जो थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन है वो क्या होगा? पायराडीन टाइप नाइट्रोजन होगा। अब क्या करेंगे हम? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इमिडाजोल। सबसे पहले हम देखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इमिडाजोल। इमिडाजोल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? C3H4N2, क्योंकि इसके अंदर 3 कार्बन प्रेजेंट है और 4 हाइड्रोजन और 2 नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आर प्रेजेंट ऑन 1,3 पोजिशन, 1,3 पोजिशन पे प्रेजेंट है, फर्स्ट, सेकेंड और 3 पोजिशन पे। इट इज़ कलरलेस सॉलिड, इट इज स्टेबल इन वाटर, it is soluble in water and mostly present in alkaloid. It is polar and basic in nature and its excellent nucleophiles because of high pi electron density. Now the structure of imidazole. ये क्या है? इमिडाजोल की स्ट्रक्चर, जिसके अंदर 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है। और ये जो थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन है ये पैराडीन लाइक है और ये क्या है? पायरोल लाइक नाइट्रोजन है। इसको हम ओपन करके लिखेंगे तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो sp2 आयोडाइज ऑर्बिटल है और यहाँ पर जो ये है अनहाइब्राइड p ऑर्बिटल है। इमिडाजोल है। अब हम इसके अंदर जो स्ट्रक्चर बनाई है हमने, स्ट्रक्चर के अंदर कैसे क्या कुछ हुआ है वो सब एक्सप्लेन करेंगे। इमिडाजोल हैव 3 कार्बन एंड 2 नाइट्रोजन, ऑल आर sp2 हाइब्रिडाइज। sp2 hybridization in planar, it make a planar imidazole ring structure. Next point is each ring atom also contain unhybrid p orbital, is that इसका मतलब क्या कि परपेंडिकुलर है टू द प्लेन ऑफ सिग्मा बॉन्ड के, और प्लेन या फिर बोल सकते हैं हम प्लेन ऑफ रिंग के। हेयर पी ऑर्बिटल आर पैरेलल टू ईच अदर, जो हमारे पी ऑर्बिटल है वो क्या है? पैरेलल है एक दूसरे के। तो इस अगर वो दोनों पैरेलल होंगे तो उनके अंदर जो ओवरलैपिंग होगी वो क्या होगी? पॉसिबल होगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? द टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इज सिग्मा, 3 of carbon, 1 of nitrogen and 2 of other nitrogen. Next point is the resonance of 6 pi इलेक्ट्रॉन्स फॉलो द हकल्स रूल्स, क्योंकि जब हम मीन्स की रेजोनेंस करवाएंगे तो ये क्या है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब ये फॉलो करते हैं हकल्स रूल को। अगर हकल रूल को फॉलो करते हैं तो दिस इज एरोमेटिक। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर्टी ऑफ imidazole. First property is tautomerism. Imidazole with a ring n hydrogen are subject to tautomerism. अगर हम ड्यूटोमेरिज्म के अंदर देखेंगे ये क्या है हमारा? इमिडाजोल, इसके ऊपर कोई मिथाइल ग्रुप अटैच है तो हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो क्या हो जाएंगे? बॉन्ड चेंज हो जाएंगे, या फिर बॉन्ड ये जो पोजीशन है मिथाइल ग्रुप की ये क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। इसका नाम क्या है? 4s मिथाइल इमिडाजोल। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? या फिर बोल सकते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इमिडाजोल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो इमिडाजोल है उन दो स्ट्रक्चर लेंगे तो उनके अंदर क्या होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होगी? जो हमारा ये नाइट्रोजन है पैराडीन टाइप नाइट्रोजन और सेकंड स्ट्रक्चर का जो नाइट्रोजन है जो पायरोल टाइप नाइट्रोजन है, उन दोनों की क्या होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज केमिकल रिएक्शन ऑफ इमिडाजोल।
फर्स्ट पॉइंट इज फॉर्मेशन ऑफ क्वाटरनरी साल्ट। तो हमें इमिडाजोल है, इसकी अगर RX से करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसके ऊपर अटैक कर देगा। नेक्स्ट की पॉइंट क्या है हमारा, केमिकल इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के अंदर क्या होता है, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन, नाइट्रोजन सल्फोनेशन, यही रिएक्शन होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम ब्रोमिनेशन अगर Br2 + CHCl3 से करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, तीनों पोजीशन पे ब्रोमीन ऐड हो जाएगा, या फिर बोल सकते हैं ब्रोमीन है जो हमारा वो अटैक कर देगा कौन सी पोजीशन पे, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन पे। नेक्स्ट इज आयोडीनेशन। आयोडीनेशन के अंदर क्या करेंगे हम, I2 ऐड करवाएंगे किसकी प्रेजेंस में, पोटाशियम आयोडाइड की प्रेजेंस में। तो इससे क्या होगा, जो हमारा आयोडीन है वो किस पे अटैक करेगा, फिफ्थ पोजीशन पे। नेक्स्ट पॉइंट इज हमारा नाइट्रेशन। अगर हम इमिडाजोल की रिएक्शन करवाएंगे HNO3 की प्रेजेंस में तो क्या होगा, NO2 अटैक करेगा किस पोजीशन पे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे NO2 अटैक करेगा और क्या देगा, 4 नाइट्रो इमिडाजोल। नेक्स्ट पॉइंट इज सल्फोनेशन। सल्फोनेशन के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा कंपाउंड है उसकी H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, SO3H ऐड हो जाएगा फोर्थ पोजीशन पे। तो क्या लेंगे, ये क्या हो जाएगा, इमिडाजोल 4,5 सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ नाइट्रोजन। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोटोनेशन करवाएंगे। बेसिक प्रॉपर्टी, इमिडाजोल एक्सेप्ट करेगा प्रोटोनेशन एंड ये रिएक्ट करेगा किसकी तरह, एक्ट करेगा ये एक बेस की तरह। तो इसके अंदर हम ये कंपाउंड लेंगे और एक्वस एसिड की प्रेजेंस में H पॉजिटिव को अटैक करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से लोन पेयर इस नाइट्रोजन पर क्या करेगा, H पॉजिटिव अटैक करेगा और हमें क्या दे देगा, इमिडाजोल कैटायन दे देगा। नेक्स्ट पॉइंट इज N एल्काइनेशन। अगर हम इसकी एल्काइनेशन करवाएंगे तो फिर हमें क्या मिल जाएगा, इमिडाजोल, ये प्रोडक्ट मिल जाएगा हमें। Imidazole react with alkyl halide and first gives an alkyl imidazolium salt. This salt can lose an proton in an equilibrium with unreact imidazole, generating an alkyl imidazole. नेक्स्ट पॉइंट इज हेलोजिनेशन। अगर हम इसकी हेलोजिनेशन करवाएंगे, जो हमारा इमिडाजोल है उसकी रिएक्शन करवाएंगे Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ NaC, तो क्या हो जाएगा, सब जितनी भी वैकेंट पोजीशन है उनके ऊपर ब्रोमीन ऐड हो जाएगा। फिर हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे एक्वस Na2SO3 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो हमें क्या दे देगा, 4-bromo 1H इमिडाजोल। Bromination gives 2,4,5 tribromo imidazole. 4-bromo can be obtained by reduction of tribromo imidazole with sodium sulfide. Next reaction is metal halogen exchange। तो इसके अंदर क्या होगा, अगर हम 4-bromo 1H इमिडाजोल की रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये कंपाउंड मिल जाएगा। नेक्स्ट करेंगे हम सिंथेसिस ऑफ इमिडाजोल। इसके अंदर हम देखेंगे फर्स्ट स्टेप के अंदर जो हमारा डाइकार्बोनाइल कंपाउंड है उसको अगर हम रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, अमोनिया के साथ, तो वो हमें क्या देगा, डाई एमीन देगा। फिर उसकी अगर हम सेकंड स्टेप के अंदर डाई एमीन की रिएक्शन करवाते हैं एल्डिहाइड की प्रेजेंस में तो हमें क्या मिलेगा, सब्सटीट्यूटेड इमिडाजोल मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रॉम एन अल्फ़ा हेलो कार्बोनाइल कंपाउंड। इसके अंदर अगर हम अल्फ़ा हेलो कीटोन की रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ है, एमिडीन के साथ में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ब्रोमीन बाहर निकल जाएगा और वाटर बाहर निकल जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, सब्सटीट्यूटेड इमिडाजोल। या फिर सेकंड पॉइंट है, अगर हम अल्फ़ा
हाइड्रोक्साइल कीटोन की रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, एमिडेन के साथ, तो क्या होगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के बाहर निकल जाएंगे और हमें क्या मिल जाएगा, सब्सटीट्यूटेड इमिडाजोल। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ इमिडाजोल। अगर इमिडाजोल की डिहाइड्रेशन करवाएंगे तो हमें इमिडाजोल मिलेगा। तो इस रिएक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, 1,2 डाई एमाइन की रिएक्शन करवाएंगे विद नाइट्राइल, तो क्या होगा यहाँ से NH3 बाहर निकल जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, इमिडाजोलिन। फिर इमिडाजोलिन की रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, बेरियम मैग्नेट के साथ, तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 सब्सटीट्यूटेड इमिडाजोल। नेक्स्ट इज formamide synthesis. It is an extension of the अर्लिस्ट सिंथेसिस मेथड। लाइक देखो यहाँ पर क्या है, ग्लाइकोएक्शल उसकी रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ में, अमोनिया के साथ में और फॉर्मल्डिहाइड के साथ में, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, इमिडाजोल। नेक्स्ट है हमारे नेमिंग सिंथेसिस, वोल्च सिंथेसिस। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा NN डिस्ट्रीब्यूटेड ऑक्सो एमाइड है उसकी रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड के साथ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो हमारा HCl है, एक H और एक क्लोरीन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और इन दी प्रेजेंस में किसके, HPO3, तो इससे हमें क्या मिलेगा, 1 सब्सटीट्यूएंट ऑफ इमिडाजोल। ये इसकी सिंथेसिस करके दिखाई गई है कि कैसे कैसे ये हमें 1 सब्सटीट्यूएंट इमिडाजोल मिलता है। नेक्स्ट हमारी नेमिंग रिएक्शन है रोबिन ग्रीबल सिंथेसिस। रोबिन ग्रीबल सिंथेसिस के अंदर हम क्या करेंगे, एकाइलो एमिनोकीटोन की रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ में, अमोनियम एसीटेट के साथ में, तो हमें ये क्या दे देगा, सब्सटीट्यूएंट ऑफ इमिडाजोल। नेक्स्ट पॉइंट इज मेडिकल यूज ऑफ इमिडाजोल। इमिडाजोल के मेडिकल यूज क्या है, ये किसके अंदर यूज होता है, एंटी फंगल्स के अंदर, एंटी कैंसर के अंदर, H2 रिएक्टर ब्लॉकर के अंदर, इट इज़ यूज्ड इन ड्रग्स। तो ये था हमारा कंप्लीट इमिडाजोल चैप्टर। Thank you so much for watching my video.